हेलो फ्रेंड्स, संतोष एंड कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर एनपीओ पढ़ने जा रहे हैं। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मीनिंग फीचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मीनिंग फीचर्स, इसके अलावा इन दोनों के डिफरेंसेस और सम पैकुलर आइटम्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट्स के बारे में, यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट्स, बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट और एग्जांपल विद सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो समरी ऑफ कैश बुक होता है, यानी कैश बुक के बेसिस पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैश बुक दी गई है और इसके अलावा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इसकी एंट्रीज की गई है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कैश इन हैंड ऑन अप्रैल 1 2014, यानी 2014 यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो जैसा कि जानते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है रियल अकाउंट नेचर का होता है, यानी डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते हैं, तो इसलिए हमने रिसिप्ट साइड्स पे कैश इन हैंड के नाम से शुरू किया गया है। अगर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों दिया है तो हम दोनों डाल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं उनको हम रिसिप्ट साइड पे शो करेंगे और जो भी चीज़ें हमारे पास से जाएंगी उसको हम पेमेंट साइड पे शो करेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमारे पास आते हैं इसलिए इसको हमने रिसिप्ट साइड पे शो किया है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो होती है वो भी हमारे पास पैसे एक तरीके से आते हैं, इसलिए इसको हमने रिसिप्ट साइड पे शो किया है। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फी, ये पैसे, ये दोनों भी ऐसी चीज़ें हैं जो इनका हमारे पास आते हैं, मनी हमारे पास आती है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे यानी रिसिप्ट साइड पे शो करेंगे। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटनिंग, रेटेड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कुरियर्स, वेजेस, सप्लायर्स एंड सैलरीज, इंश्योरेंस एंड प्रीमियम, कुछ ऐसे आइटम्स जिनमें हम पैसे खर्च करते हैं यानी पेमेंट करते हैं, उन सबको हम पेमेंट साइड पे डालेंगे जैसे कि इसमें दिया गया है। इसके अलावा इंटरेस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हमें इंटरेस्ट मिला है तो उसको भी हम रिसिप्ट साइड पे शो करेंगे, यानी हमें मनी यानी डेबिट हुआ है। लॉकर रेंट, यानी लॉकर रेंट हमें मिला है इसलिए हम इसको रिसिप्ट साइड पे शो करेंगे। परचेज, यानी कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो उसको भी हम पेमेंट साइड पे शो करते हैं क्योंकि हमारे पास से चीज़ें जाती हैं। इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे पेमेंट साइड पे शो करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट नेचर का होता है, यानी डेबिट्स व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसके अलावा हम जानते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ओपनिंग बैलेंस से शुरू किया जाता है, यानी कैश इन हैंड और कैश इन बैंक से शुरू किया जाता है। कुछ ऐसे आइटम्स जो हमारे पास आते हैं यानी डेबिट्स होते हैं उनके नाम है, और कुछ ऐसे आइटम्स जो हमारे पास से जाते हैं वो पेमेंट साइड पे शो किया जाता है। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड पे शो देखेंगे। बैलेंस बीडी यानी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया गया है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशंस, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, वेस्ट एंड पेपर्स, कोई भी चीज़ हम सेल्स करेंगे रिसिप्ट साइड पे शो होंगे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी हमें किसी चीज़ पे इंटरेस्ट मिलता है उसको भी हम रिसिप्ट साइड पे शो करते हैं। इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी रिसिप्ट साइड पे शो करेंगे। लॉकर रेंट, सेल ऑफ स्क्रैप्स, proceed from charity show, miscellaneous receipts, grant in ad, legacy, specific donation, sale of investment, sale of fixed assets, life membership fee, entrance fee, receipts and account of specific purpose fund, interest on specific fund investment और बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा पेमेंट साइड पे शो होता है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दे रखा हो तो बैलेंस बीडी से शुरू करेंगे। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी दे रखा हो यानी हमारे पास से चीज़ें जाती है तो उसको हम पेमेंट साइड पे शो करते हैं। रेंट हो गया यानी ऑर्गेनाइजेशन को रेंट वगैरह पे करती है। रेट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर्स, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, नॉरियम, repair and renewal charges, upkeep of ground, conveyance, newspapers and periodical, purchase of assets, purchase of investment और बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। फ्रेंड्स, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी चीज़ें हम खर्चा करते हैं उसको एक्सपेंडिचर साइड्स पे शो करते हैं, और जो भी चीज़ें यानी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम होती है उनको हम इनकम साइड पे शो करते हैं यानी क्रेडिट साइड पे शो करते हैं।
इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर होता है, यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड्स देखेंगे, कुछ ऐसे आइटम्स जो एक्सपेंडिचर साइड शो होते हैं। सबसे पहले द कंज्यूमर मटेरियल्स, कोई भी चीज़ के मटेरियल्स हम कंज्यूम करते हैं तो उसको हम एक्सपेंडिचर साइड करते हैं। इनोरियम हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गए, रिपेयर्स हो गए, एक्सपेंस पेड ऑन स्पेसिफिक शो जो भी हम शो ऑर्गेनाइज वगैरह कराते हैं, एन वगैरह, जो भी खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंडिचर शायद शो करेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर्स एंड periodicals, postage, upkeep of lawns, rent, municipal tax, insurance, loss on sale of fixed assets, depreciation on fixed assets, to audit fees, miscellaneous expenses। अगर एक्सपेंडिचर साइड बचता है तो उसको हम सरप्लस नाम से शो करते हैं, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर साइड। इनकम साइड में अब हम देखते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इनकम होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शंस, ग्रांट रिसीप्ट्स अगर जनरल पर्पस के थ्रू दे रखा हो, एंट्रेंस फी अगर कोई भी कैपिटलाइज ना हो, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कभी कभी बोल देता है कि जो एंट्रेंस फीस है उनको कैपिटलाइज कर दिया, अगर कैपिटलाइज होता है तो उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसके अलावा जनरल डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड्स, कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक शो, profit on sale of fixed assets, locker rent, cloakroom rent receipts, by hall rent received, by receipts from sale of न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कोई भी चीज़ हम सेल्स करते हैं। मिसलिनियस इनकम, और अगर इनकम साइड्स पे बैलेंस बचता है तो उसको बाय डेफिसिट के नाम से शो करते हैं, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। फ्रेंड्स अब हम बैलेंस शीट को देखेंगे, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। सबसे पहले बैलेंस, अगर क्वेश्चंस में कैपिटल फंड नहीं दे रखा होता है तो हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हमारा कैपिटल फंड जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आता है। ओपनिंग बैलेंस अगर आपको दे रखा हो तो आप वो डाल सकते हैं। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस आता है तो उसको ओपनिंग बैलेंस में ऐड करते हैं, अगर डेफिसिट आता है तो उसको हम लेस करते हैं। इसके अलावा कोई भी कैपिटलाइज इनकम जो होती है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। लेगेसी, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, क्लोजिंग बैलेंस यानी स्पेसिफिक फंड और ये डोनेशंस होती है उसको हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं। कोई भी प्रीवियस बैलेंस अगर अमाउंट बचा होता है तो उसको हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं। रिसिप्ट्स फ्रॉम द आइटम्स ड्यूरिंग द पीरियड, कोई भी चीज़ अगर प्रीवियस बैलेंस के बचा होता है उसको हम ऐड करते हैं। इनकम अर्न ऑन फंड एंड डोनेशंस, इन्वेस्टमेंट, अगर हमें इनकम हो रही हो किसी फंड या डोनेशन से तो हम उसको ऐड करते हैं। लेस करते हैं एक्सपेंस पेड आउट ऑफ फंड एंड डोनेशन, अगर कोई भी चीज़ हम फंड या डोनेशन पे एक्सपेंस करते हैं तो उसको हम लेस करते हैं। नेट बैलेंस बचता में क्रेडिटर फॉर परचेज, यानी कोई भी क्रेडिटर फॉर परचेज होता है उसको हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं। एंड और सप्लाईज, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसको भी हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है उसको हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं। इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, यानी एडवांस में कोई चीज़ हमें रिसीव हो रही हो तो उसको हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं। अब हम एसेट साइड्स पे देखेंगे। सबसे पहले हम कैश इन हैंड और कैश इन बैंक से शुरू करते हैं। कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम्स होती है उनको हम एसेट साइड शो करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं उनको भी हम एसेट साइड शो करेंगे। कंज्यूमर आइटम्स जो भी होती है हमारी उसको हम एसेट साइड शो करते हैं। अगर प्रीवियस बैलेंस, अगर करंट पीरियड में कोई भी परचेज की होती है तो उसको हम ऐड करते हैं, और अगर उस चीज़ को हमने कंज्यूम कर लिया है तो उनकी वैल्यू को लेस कर दिया जाता है। प्रीवियस बैलेंस यानी परचेज करते हैं करंट पीरियड में तो उसको ऐड करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एसेट्स को सोल्ड किया या इस पर डेप्रिसिएशन लगाया तो उसको हम लेस कर देते हैं। फ्रेंड्स अब हम फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़ेंगे, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन इन आयरट्स यानी बैलेंस पीडी से शुरू करते हैं। अगर कोई प्रीवियस ईयर में कलेक्ट नहीं हुआ तो उस अमाउंट को डालते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो जाता है प्रीवियस ईयर का तो उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। फिर अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करेंट पीरियड की ईयर, अगर करेंट ईयर में हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है तो उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से लेते हैं। इसके अलावा टोटल कैश, यानी सब्सक्रिप्शन में अगर करेंट ईयर में टोटल कैश रिसीव होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अगर एडवांस में कोई बचता है तो ये बैलेंस सीडी के रूप में आता है, यानी कल सब्सक्रिप्ट यानी नेक्स्ट ईयर में हमें इनको एडजस्ट करना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन इन आयर्स यानी करेंट ईयर्स में हमें शो नहीं होता यानी कलेक्ट नहीं होता,
तो उसको हम बैलेंस CD के नाम से डालते हैं। फ्रेंड्स, तो हम इन सब क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एग्जांपल देखेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2017 एंड 18। 17 एंड 18 का सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैलकुलेट करना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द 2017 एंड 18। 2017-18 में जो हमें रिसीव हुआ है वो 50,000 रुपीज़ जो है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/18, यानी सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 8,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग हुआ है प्रीवियस ईयर का 6,000 रुपीज़ हुआ है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी करेंट ईयर का एडवांस रिसीव हुआ है 3,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी प्रीवियस ईयर का एडवांस हुआ है उसको 5,000 रुपीज़। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो 50,000 रुपीज़ हुआ है। ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम ऐड करेंगे 8,000 रुपीज़। ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन यानी प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होता है उसको भी हम ऐड करते हैं। हमारा अमाउंट आ गया 63,000 रुपीज़। इसके अलावा हम लेस करेंगे, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी प्रीवियस ईयर की अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो उसको हम लेस करते हैं 6,000 रुपीज़। और अगर करेंट ईयर का एडवांस होता है तो उसको हम लेस करते हैं 3,000 रुपीज़। हमारा अमाउंट आ गया 54,000 रुपीज़। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट में डाल देंगे अकाउंट में। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल है, असर्टेन द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल, यानी सैलरी का दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। सबसे पहले देखेंगे टोटल सैलरी पेड इन 2016 एंड 17, यानी 2016 एंड 17 में सैलरी पे की गई है 10,200 रुपीज़। प्रीपेड सैलरी यानी सैलरी को प्रीपेड कर रखा है यानी 1,200 रुपीज़। प्रीपेड सैलरी यानी करेंट ईयर की जो प्रीपेड सैलरी है 600 रुपीज़ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो प्रीवियस ईयर की है वो 900 रुपीज़ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो करेंट ईयर की है वो 750 रुपीज़ है। अब हम इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सबसे पहले टोटल सैलरीज पेड इन, यानी टोटल सैलरी जो पे की गई है वो 10,200 रुपीज़ की गई है। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यानी करेंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज होती है उसको हम ऐड करते हैं 750 रुपीज़। प्रीपेड सैलरी यानी एडवांस भी एक तरीके से मानते हैं, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस 1,200 रुपीज़ है उसको भी हम ऐड करेंगे। हमारा अमाउंट हो जाएगा 12,150 रुपीज़। लेस करेंगे प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग होती है उसको हम लेस करते हैं 900 रुपीज़। और करेंट ईयर की जो हमारी प्रीपेड होगी उसको भी हम लेस करेंगे, यानी इन दोनों का अमाउंट जो हो गया 1,500 रुपीज़ हो गया। 12,150 रुपीज़ में से 1,500 माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 10,650 रुपीज़ आ जाएगा। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे सैलरी के नाम से। फ्रेंड्स, अब हमें क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सारे फॉर्मेट्स को। क्वेश्चन में दे रखा है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम पेमेंट साइड को करेंगे। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, उसके अलावा बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले रेंट एंड रेट्स देखते हैं 48,750 रुपीज़, उसको हम डालेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि रेंट एंड रेट से कुछ रिलेटेड चीज़ें तो नहीं है, तो रेंट पेड इन एडवांस दे रखा है 375 रुपीज़ और आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है 375 रुपीज़, यानी ये 375 रुपीज़ जो रेंट आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग है 375 रुपीज़, दोनों का अमाउंट सेम है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको हम लेस करेंगे और रेंट पेड इन एडवांस जो क्लोजिंग पेड इन एडवांस है उसको भी हम लेस करेंगे, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 48,000 में से 3,750 लेस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। इसके अलावा 3,750 हम लेस करेंगे तो 41,250 रुपीज़ आ जाएगा। इसके अलावा फर्नीचर परचेज दे रखा है, फर्नीचर परचेज 40,000 रुपीज़ का क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे फर्नीचर परचेज क्या है 2,00,000 रुपीज़ का, यानी दोनों मिला के हो जाएगा 2,40,000 रुपीज़ का। इसके अलावा दे रखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यानी फर्नीचर पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से, यानी 2,40,000 रुपीज़ का 10% आ गया 24,000 रुपीज़, ये हो गया। आप इसको पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हैं। तीसरी आइटम है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल का जो हमने क्रेडिटर को पे किया है वो 61,000 रुपीज़ किया है। इसके अलावा हमने परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल वो 10,000 रुपीज़ किया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपीज़, क्लोजिंग बैलेंस 25,000 रुपीज़ है।
क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यानी स्पोर्ट्स मटेरियल के जो क्रेडिटर है वो ओपनिंग बैलेंस 7,000 रुपीज़ है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 14,750 रुपीज़ दे रखा है। इसके अलावा दे रखा है कि इस बुक वैल्यू से हमने स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड किया है 20,000 रुपीज़ दे रखी है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000 रुपीज़, उसको हम डालेंगे। हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, यानी क्रेडिटर को पेमेंट करते 61,000 रुपीज़ का, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा से हमारा अमाउंट आ जाएगा 81,000 रुपीज़। 81,000 रुपीज़ करने के बाद क्लोजिंग क्रेडिटर जो है हमारा 14,750 है, इसको हम ऐड कर देंगे। हमारा अमाउंट आ जाएगा 95,750 रुपीज़। हमने कैश परचेज किया था स्पोर्ट्स मटेरियल को 10,000 रुपीज़ को, उसको भी हम ऐड कर देंगे। हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,05,750 आ जाएगा। लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर हमारा 7,000 रुपीज़ था, उसको हमने लेस किया, यानी हमारा अमाउंट आ गया 98,750 आ गया। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने सोल्ड किया था 20,000 रुपीज़ का, उसको भी हम लेस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 78,750 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारे 25,000 रुपीज़ का था, इसको भी हम लेस कर देंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा 53,750 आ गया। कॉस्ट ऑफ प्राइस अवॉर्डेड यानी प्राइस अवॉर्डेड का कॉस्ट दे रखा है 20,750 का, इसको हम बैलेंस शीट में इसको ट्रीट करेंगे। मैच एक्सपेंसेस दे रखा है 35,150 मैच एक्सपेंसेस से कोई भी रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसलिए हम इसको ऐसे का ऐसे ही डाल देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम कर चुके हैं। इसके अलावा फिर मिसलिनियस एक्सपेंस हमने पेड किया है 1,50,000 यानी 1,50,000 किया है, उसको हम पेड डाल देंगे। मिसलिनियस एक्सपेंस से दे रखा है आउटस्टैंडिंग मिसलिनियस एक्सपेंस दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 11,400 क्लोजिंग बैलेंस 20,100 मिसलिनियस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस दे रखा है 3,750 और 4,250 मिसलिनियस पेड हमने 1,50,000 किया, उसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे हमारा 11,400 ओपनिंग बैलेंस का, यानी ओपनिंग है। पेड इन एडवांस करेंगे क्लोजिंग का 4,250 ऐड करेंगे 20,100 आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग पेड इन एडवांस यानी पेड इन एडवांस ओपनिंग का है 3,750 उसको भी हम ऐड कर देंगे। हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,58,200 सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है 3,36,000 का, हम उसको डाल देंगे। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 7,000 का, उसको हम डाल देंगे यहाँ पे 7,000 ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है यानी जो हमारा 1,440 मेंबर्स जो है ईच लोगों ने पे किया है 250 यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा अमाउंट आएगा 3,60,000 इसमें से अगर हम इन दोनों को ऐड करके लेस करेंगे 3,43,000 तो हमारा 70,000 आ जाएगा। ये हमारा ऐड हो जाएगा, यानी ये जो ऐड है प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो लेस हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 बाकी के जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उन सबको हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। इसके अलावा सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000 का है, इसको हम दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया 26,000 का, लेकिन हमने बुक वैल्यू पे बेची है 20,000 पे। 24,000 हमारी बुक वैल्यू थी, लेकिन हमने सेल जो करी थी वो 26,000 का की थी, इसलिए हमारे 6,000 जो हुई है हमारे प्रॉफिट हुआ है, तो वो हमारे इनकम साइड पे आ जाएगा। एंट्रेंस फ़ी है 40,000 एंट्रेंस फ़ी जो दे रखी है वो हमें बोला गया है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 50% कैपिटलाइज करनी है, यानी हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है, यानी हम इसमें सिर्फ 20,000 ही डालेंगे। जनरल डोनेशन 20,250 हम डालेंगे इसमें। इसके अलावा डोनेशन फॉर प्राइस फंड दे रखा है, इसको हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड दे रखा है, इसको भी हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। मिसलिनियस रिसिप्ट दे रखा है 1,700 इसको हम इनकम साइड पे शो कर देंगे। हमारे इनकम साइड का जो टोटल हुआ वो 4,07,950 हुआ। हमारा जो एक्सपेंडिचर साइड बैलेंस बचेगा यानी सरप्लस के तरफ बैलेंस बचेगा 95,600 बचेगा।
फ्रेंड्स अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। हम सबसे पहले एसिड साइड देखते हैं। सबसे पहले फर्नीचर दे रखा है 2 लाख रुपीज़ का। हमने 2 लाख रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा था। 5% प्राइस फंड था। इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज़ का, हम उसको डालेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन आउटस्टैंडिंग हमें रिसीव हुई थी, हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 23,750 रुपीज़। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा था, जो हमने परचेज की, ओपनिंग स्टॉक था 20,000 रुपीज़, वो हम डालेंगे। मिसलिनियस एक्सपेंस था, पेड इन एडवांस था, वो 375 रुपीज़ था, उसको हम डालेंगे। कैश इन हैंड यानी क्लोजिंग बैलेंस था 24,000 रुपीज़, उसको हम डालेंगे। लाइबिलिटी साइड आते हैं। प्राइस फंड हमारा 60,000 रुपीज़ का दे रखा था, वो डाला था। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यानी हमारा प्रीवियस बैलेंस का जो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल था वो 7,000 रुपीज़ था। सब्सक्रिप्शन हमारा रिसीव में एडवांस में रिसीव हुआ था 7,000 रुपीज़, वो हम अमाउंट डालेंगे। इसके अलावा रेंट का जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो डालेंगे, और मिसलिनियस एक्सपेंस थे 11,400 रुपीज़, ये डालेंगे। यानी हमारा टोटल अमाउंट आ गया 15,150 रुपीज़। एसिड साइड्स का टोटल हुआ 3,31,500 रुपीज़ हुआ है। इसमें हमें कैपिटल फंड जो है बैलेंसिंग फिगर के रूप में मिलेगा, यानी 2,42,000। फ्रेंड्स अब हम करेंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड देखेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल फंड जो दे रखा है 2,42,350 रुपीज़, ये हमारा पिछले बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर था। ऐड करेंगे सरप्लस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम डालेंगे। एंट्रेंस फीस जो बोला गया था 20% जो 50% जो हमारा कैपिटलाइज करना था, यानी 40,000 रुपीज़ का अमाउंट था। इसमें हम 20,000 रुपीज़ हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया था, बाकी का हम इसमें शो करेंगे। प्राइस फंड था 60,000 रुपीज़ का, उसको हम डालेंगे। ऐड करेंगे डोनेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड, डोनेशन हमें मिला था 14,000 रुपीज़ का, उसमें हम डालेंगे। इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ था 15,000 रुपीज़ का, और एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से डालेंगे 1,500 रुपीज़ का। हमारा अमाउंट आ जाएगा 7,000 रुपीज़ का आ जाएगा। हम इसमें से लेस करेंगे प्राइस अवॉर्डेड, यानी प्राइस को हमने अवॉर्ड किया गया था उसको हम लेस कर देंगे 20,750 रुपीज़ का हो गया। हमारा अमाउंट आया 56,250 रुपीज़ है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यानी स्पोर्ट्स मटेरियल के जो क्रेडिटर थे उसको हम डालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस था 40,750 रुपीज़ था। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था 13,000 रुपीज़, उसको हम डालेंगे। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस था 20,100 रुपीज़, उसको हम डालेंगे। अब हम एसिड साइड देखते हैं। फर्नीचर हमारा 2 लाख रुपीज़ का था। एडिशनल फर्नीचर हमारा 40,000 रुपीज़ का था। टोटल अमाउंट हमारा 2,40,000 रुपीज़ हो गया। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 24,000 रुपीज़, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,16,000 रुपीज़। 5% फंड इन्वेस्टमेंट था 60,000 रुपीज़, वो हम डालेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपीज़ थे, वो डालेंगे। और करेंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग थी 70,000 रुपीज़, वो डालेंगे। इन दोनों का अमाउंट आ जाएगा 750 रुपीज़ आ गया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा था क्लोजिंग बैलेंस, उसको हम एसेट साइड पे शो करेंगे। मिसलिनियस एक्सपेंस दे रखा था 4250, वो डालेंगे। पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस या प्रीपेड रेंट जो दे रखा था वो 375 रुपीज़ दे रखा था, वो डालेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट जो हमें रिसीव नहीं हुआ है वो भी हम एसेट साइड डालेंगे, क्योंकि वो हमारी एसेट्स होती है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमने डाला 1,34,050। कैश इन हैंड हमारा कैश इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड यानी प्राइस फंड जो हमें इंटरेस्ट मिला 1,500 रुपीज़ का, वो हम डालेंगे। और हमारे कैश इन हैंड दे रखा था 1,34,050 दे रखा था, वो हम डालेंगे। इसका फ्रेंड्स जो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे उसका दोनों ईयर का बैलेंस मैच होना चाहिए। जैसे इसमें मैच हुआ 4,60,050 हुआ है, 4,62,050 हुआ है। नोट जो हमें इंटरेस्ट ऑन यानी 5% हमें जो 60,000 पे लगाना था वो हमारा 3,000 रुपीज़ हुआ था। 1,500 हमें रिसीव हो गया था। 1,500 जो रिसीव नहीं हुआ था उसको हमने एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से शो किया गया था, जिसको हमने एसेट साइड भी शो किया गया और लायबिलिटी साइड भी शो किया गया। फ्रेंड्स तो ये था पूरे फॉर्मेट्स यानी एनपीओ का। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।